मुझे नहीं पता मोदी भक्त इस बात से जिंदगी में कैसे रिकवर करेंगे कि इन द एंड इट वाज पाकिस्तान। पाकिस्तान जिनको ये आटू जाटू और टुच्ची कंट्री मानते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में कोई वॉर रुकवा दी एक्चुअल में। इस टॉपिक पर ये मेरी शायद आखिरी वीडियो। उससे पहले मैं कुछ फैक्ट्स रखूंगा और केशव बेदी जी को चैलेंज भी दूंगा। पहले फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे ईरान में जो सीज फायर हुआ है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है, अब तक 300 से ज्यादा लोग लेबनान में मारे जा चुके हैं। और पाकिस्तान के पीएम ने तो बोला था कि लेबनान में इंक्लूडेड है, पता नहीं ऐसा सीज फायर है। उसके अलावा इसराइल ने बोला है कि वो डायरेक्ट पीस टॉक करने को तैयार है लेबनान से, पर वो सीज फायर नहीं करेगा और वो हिजबुल्लाह पे अटैक करता रहेगा। अब आते हैं केशव बेदी पे, क्योंकि ये इंसान कल से रो रहा है स्टोरीज में अपनी कि भाई जो मीडिएशन होती है उसका जो ड्राफ्ट भेजा जाता है वो दोनों पार्टी से कंफर्म होता है और फिर डाला जाता है। ठीक है भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मान लिया मैंने। आप बिल्कुल ही सही कह रहे हो, आप बहुत ज्यादा समझदार हो, बाकी सब अनपढ़ गवार हैं। बस मेरा एक कुछ सवाल है, अगर आप जवाब दे पाओ तो बता दे रहा हूँ कि भाई ये कौन सा सीज फायर है जहां पर 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं सीज फायर होने के बाद। ऊपर से जो इसराइल है उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया है। अब तुम बोलोगे ना कि इसराइल करवा रहा है, इसराइल को सीजफायर में इंक्लूड ही नहीं किया गया। पाकिस्तान कैसे मीडिएशन कर रहा है? ऊपर से जो पाकिस्तान है वो इसराइल को ही करिया रहा है। मतलब जिसको लड़ाई सुलझवानी थी वो खुद जाके भिड़ रहा है। और उसके ऊपर से इसराइल ने पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन बोल दिया है। ये कैसा कैसा मीडिएटर है? इंडिया को इस तरह का मीडिएशन करना था क्या? मतलब मुझे नहीं पता, मैं जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर इस तरह का करना था तो इंडिया ने नहीं किया तो ज्यादा अच्छा है। तो भाई अगर हो सके तो मेरे इन सवालों का जवाब दे देना कि ये कैसा मीडिएशन है, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आया। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हो, आप पाकिस्तान का दलाल बनना छोड़ो। इसके अलावा कुछ लोग अभी बोलेंगे कि भाई एटलीस्ट पाकिस्तान ने ट्राई तो किया, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई जब सक्सेस अगर वो हो जाता सीज फायर तो तुम उसका श्रेय पूरा पाकिस्तान पे ही ठोकते। और अगर चीजें सही नहीं जा रही है या सीज फायर सही से हुआ ही नहीं है, तो पाकिस्तान का रोल ही उसमें डिफाइन होगा ना कि उसने कैसा सीज फायर करवाया जो सही से सीज फायर हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी गलती है। तो पाकिस्तान के खुद के हालात ऐसे हैं कि अफगानिस्तान उसको बढ़िया पीट रहा है। ये रही वीडियो स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हो। मतलब वो औरों के यहाँ लड़ाई सुलझवा रहा है, उसके घर में आग लगी पड़ी है, उसको खुद नहीं पता। पर शायद किसी ने सही बोला है कि इंडिया में जो दुश्मन है वो बाहर से ज्यादा अंदर है। इन लोगों के ट्वीट पढ़ लो, इन्होंने एक दिन का वेट नहीं किया, इन दल्लों ने एक दिन का वेट नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान को अपना बाप ही बना लिया कि पता नहीं पाकिस्तान में हम हमारा, हाँ हाँ हम हमारे पापा है पाकिस्तान। अरे भाई एक दिन तो रुक जाते, कम से कम एक दिन वेट कर रहे थे कि कुछ तो ऐसा हो। ऐसे पागल हो गए पाकिस्तान के लिए कि ऑर्गेजम आ गया भाई, क्या क्या ही है पाकिस्तान, ओ माय गॉड। मतलब थोड़ा तो रुक जाते भाई, इतनी जल्दी क्यों बाप बदल लेते हो? मतलब कभी अपने बाप को पैलेस्टाइन बता देता है, कभी अपने बाप को पाकिस्तान बता देता है भाई। एटलीस्ट हैव सम शेम भाई। बाकी देखो, जाते जाते फॉलो कर लेना। शायद इस टॉपिक पे तो और वीडियो ना आए, अनटिल अनलेस केशव बेदी रिप्लाई करता है तो।